अच्छा नहीं लगता जीजी। कहाँ तुच्चे तुच्चे ये रिएक्शन चैनल वाले, हाँ इत्तू इत्तू से कहाँ अब इत्तू सी हैं। आप रिएक्शन चैनल वालों का नाम लेती है ना तो बहुत बेकार लगता है। आज तक आपने नाम लिया क्योंकि भाई साहब रिएक्शन वालों का कोई अहमियत है। आपने एक डायलॉग बोला था, सोचा आज आपको आपका ही डायलॉग याद दिला दें। किसी बुजुर्ग नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, हाँ मतलब महापुरुष नहीं, मतलब आपकी जिंदगानी में कोई बड़ा पुरुष जो आपके घर का रिश्तेदार है, और हो सकता है कि वो ब्रदर फिगर हो, फादर फिगर हो, कोई भी फिगर हो, क्या लेना देना फिगर से है, कोई बात नहीं। तो आते हैं मुद्दे पे। उसने आपसे कहा था कि देख बेटी, कभी भी ना कंपटीशन ना लेवल वालों से करना, कभी भी ना अरे गहरे नत्थु खैरे के साथ अपना कंपटीशन मत करना। जिज्जी अभी तक तो आप अपना लेवल न जाने कितना ऊंचा समझ रही थी, एकदम से रिएक्शन वालों की ज़रूरत पड़ गई। मतलब यार ठीक है, व्यूज़ नहीं आ रहे, समझ रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें चाहिए वो भी समझ रहे हैं। और आजकल आप सबको पता है कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं इधर यूट्यूब की दुनिया में, वाईटी पर बड़का यूट्यूबर राजा ब्लॉग्स ले लो या फिर कोई भी ब्लॉग्स ले लो जो बड़े बड़े नाम हैं, कभी ना कभी है ना, वो देवरानी जेठानी वाले भी ब्लॉग्स ले लो, कभी ना कभी ये सब लोग ना जब लाइमलाइट में आए हैं तो कंट्रोवर्शियल चीज़ें करी हैं इन्होंने। अरे जिज्जी का ही ले लो, अपने सास ससुर और ननद के नाम पे ना इन्होंने जो हाँ ससुर जी भी भाई साहब उनका चिट्ठी पत्री तक निकलवा लिया था कि उनकी डेथ कैसे हुई, तो उनको भी इंक्लूड कर ही लेते हैं। ये कितनी प्यारी प्यारी हरकतें करती हैं। देखो जिज्जी किस लेवल तक ना लोगों को मजबूर कर देती हैं कि आप हमें ये भी बताओ कि ये कैसे हुआ था। वैसे बड़ी भोली भाली बनती है ना। इनको पता चल गया कि इस समय वाईटी का फ्लो का है, आईपीएल चल रहा है, तुम्हारा कटोरिया बर्तन कोई देखने नहीं आएगा। मैं फिर से कहना चाहूँगी, आईपीएल पे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ना कि इनकी वो दुनिया भर की रेसिपी और झूठी उठी बातों पे। तो जिज्जी ने सोचा का करें, इसमें बड़कन्ने के पास तो मेरी मम्मी है और उन्होंने का चीज़ें नहीं खुदवाई। मम्मी जी से पापा जी का वो विवादित तथ्य तक खुलवाया, विवादित चीज़ें तक बुलवाई, एकदम मुंह पे आंसू को जूम करके दिखाया, लेकिन बात तब भी नहीं बन पाई। तो जिज्जी ने सोचा हम क्या करें, क्योंकि अब हमारा भी काम चल नहीं पा रहा। उधर बग्गी के पास बग्गी है और बग्गी जानती है उसको कैसे बात करनी है, कैसे यहाँ पर अपनी इमेज बिल्ड करनी है, कैसे आगे भी उसको अपना तैयार रखना है सब्सक्राइबर्स के साथ, जो अच्छे कमेंट करते हैं, जो दूसरी तरह के कमेंट करते हैं, सबको कैसे डील करना है, सबको हैंडल कैसे करना है, उसको बहुत अच्छे से पता चल गया। वो उस तरीके से सारी चीज़ कर रही है। अब बची हमारे वन ओनली जिज्जी इकलौती। तो भाई साहब अब इनको कुछ मिल नहीं पा रहा था, तो इन्होंने सोचा यार इन दिनों क्या करते हैं, हम भी ना कुछ ऐसा कर डालते हैं ना जिससे लाइमलाइट में आ जाए। इन्होंने सोचा यार चलो आज रिएक्शन वालों को पकड़ते हैं। विगत 3 दिनों से जिज्जी सिर्फ रिएक्शन वालों के साथ खेल रही, रिएक्शन वालों का नाम ले रही। कुल मिला के अगर ये कह दें कि जिज्जी रिएक्शन वालों के नाम का खा रही तो वहाँ कोई दो राय नहीं है। इससे पहले जिज्जी अपने पति मतलब एक्स पति नहीं एक्स तो हुए नहीं, कागजी पति, हाँ कागजी पति, कागजी सास, कागजी ननद, कागजी ससुराल के मंदिर का, कबो गली का, कबो चौबारे का, कबो गुरुद्वारे का, हर जगह का जाय जिक्र कर करके, टोंटबाजी कर करके, और कबो कबो तो भाई रिश्तेदारों को भी टारगेट कर देती हैं। अरे भाई मामा मौसी के लड़के जो इनको फूटी आँख नहीं भाते, ये ज्ञान देने आई हैं कि लोगों को सद्बुद्धि ऊपर वाला दे, लोग ना अच्छा जिए, शांति से जिए और अपने बारे में सोचें, ये देने आई हैं ज्ञान। मतलब कमाल है यार, दर्शकों धोती फाड़ के रुमाल है। आपको रिएक्शन वालों की ज़रूरत पड़ गई। देखिए हम आप लोगों के लेवल के नहीं हैं और ना ही हम लोग ना आपके लेवल के बनना चाहते हैं। नहीं हमको माफ़ कर दो जिज्जी, दूर रहो तुम, बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि ना लेवल ये वाले लेवल में आ नहीं पाएंगे जैसा आपका लेवल है ना, चाहे वो लाइव वाला लेवल हो, चाहे फिर वो जो 45 मिनट 57 मिनट वाला लेवल हो, है ना। आप कितनी प्यारी हैं। आपने बोला ना इनका टाइटल जो है ना कुछ, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। इनका कुछ टाइटल है कि बेचारी नहीं हूँ मैं। बिल्कुल आप बेचारी नहीं हैं, आप अत्याचारी हैं। और अत्याचारी के असल रूप में अगर कोई भाई अगर किसी ने भोगा है तो ये इनके ससुराल वाले, कागजी ससुराल वाले, क्योंकि रियल ससुराल होती तो ऐसा थोड़ी करती है ना। तो आप बेचारी नहीं, आप अत्याचारी हैं। वो खुश रहे अपनी लाइफ में, यही चाहती हूँ मैं। जोक ऑफ द डे,
नहीं, जोक ऑफ द इवनिंग नाइट, जो समझना है समझ लो। आप जिस टाइम पे देख रहे होगे ये वीडियो, उस टाइम का ही समझ लेना कि ये मजाक है, वो भी ऐसा वाला कि इसमें हंस भी नहीं सकते। मतलब भाई जो लास्ट लाइन लिखी है, वो खुश रहें अपनी लाइफ में, बस यही चाहती हूँ मैं। याद आवा? थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो पीछे गए आप अपने, तुझे दिन में नज़ारे दिखाऊंगी, तारे दिखाऊंगी, काला मुंह करके आ गया, काला मुंह मैं देख लूंगी, आप खुश रहने देना चाहती थी, हैं? हेलो मिस्टर, ए बाप आए खाजा। मतलब अगर 2 साल पुराना, 2.5 साल पुराना जाए और अभी रिसेंट में भी आए, आज लग रहा है फिर से भाई जिज्जी का कुछ हो। कहते हैं ना डुअल पर्सनालिटी की मालकिन है, तो इनका समय समय पे चलता रहता है। तो ये दूसरी वाली लाइन मुझे मजाक लगी, इसीलिए मैंने बोला कि अभी विगत भाई 10-15 दिन पहले अभी तक इतना ज़्यादा धोए रही थी, इस तरीके से धोए रही थी। आप भूले नहीं होंगे अगर इन्होंने टाइटल चेंज नहीं करे होंगे। और एक तो पूरा पूरा यूट्यूब पे बयान दर्ज किया इन्होंने अपने पति का नाम पे, ये चैन सुकून से जीने देने का है। मतलब ठीक है, समझ रहे हैं कि इस समय व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अकाल पड़ा IPL की वजह से। तो देखो दर्शकों, जिज्जी ने जो आज का इवनिंग का वीडियो है, इसमें सिर्फ 2 ट्रिक अपनाए हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा। कटोरिया, बर्तन, चम्मच जो दिखाई ना, वो तो सब उनका सेकेंडरी है। शॉपिंग करके आए, ये 5 बर्तन 5 भगोने लाए, मम्मी देख के खुश होंगी, वो तो डेली का है। उससे अलग अगर बात करें तो इसमें सिर्फ 2 मुद्दे की बात है। पहली बात, टाइटल। तो टाइटल जो इन्होंने डाला है, टाइटल से लोग सोचेंगे अच्छा आज इतने दिन से गायब था, 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो गए हैं, इन्होंने अपने पति परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आज लग रहा है फिर से कुछ मिर्च मसाला मिलने वाला है। तो सब्सक्राइबर्स भी जहाँ पर मिर्च मसाला होता है वहाँ पर जाके इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो भाई खींचे चले आए होंगे, क्योंकि टाइटल ही ऐसा है। बेचारी नहीं हूँ मैं, इन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे बेचारी कह के संबोधित करते हो, तमाम सब्सक्राइबर हैं कहते रहे बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ, बेचारी ये बेचारी वो। तो जिज्जी सही कह रही, काहे आप उनको कह रहे हो बेचारी? बेचारी किसी और को कहो तो समझ में आएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा बेचारी तो इनकी सास है, कागजी सास। बेचारी वाकई में वो बेचारी हैं। क्यों? ऐसी जो अत्याचारी बहू उनके मत्थे जो आ गई थी, तो वो बेचारी ही हुई ना। तो जिज्जी ने जो कहा, अब इस चीज़ को याद रखना, कभी भी इनको बेचारी मत समझना। बेचारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं भाई, सब दिन में तारे नज़ारे दिखाने वाली ना, ये अत्याचार की श्रेणी में आती। अत्याचारी, रियल में अत्याचारी ये हैं। तो कुल मिला के टाइटल से इन्होंने जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। और उसके बाद शुरुआत से लेकर एंड तक बस अपना वही टाइम, कोरोना नहीं मिल पाता है, कैसे मैं मैनेज करूं, 2.5 घंटे मिल पाते हैं, वो तो कल भी इन्होंने बताया था, उसमें कुछ नया नहीं है। जैसे इन्होंने अपनी चीज़ें रखी रिएक्शन चैनल वालों को लेकर, फिर जी ये बस सीधे सीधे रिएक्शन चैनल वालों पे आ गई। अब इनकी एक एक लाइन का फिर यहाँ पर थोड़ा सा आंसर करते हैं। आजकल जिज्जी बोल रही हैं तो आंसर करना तो बनता है। जिज्जी का वो नाम लेके भी बोलो है। अच्छा लाइमलाइट नहीं दोगी हैं? कहा बोल रही थी कि तुम्हारे खुले में लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। आपको लगता है जो ना कि आप बहुत हो खास, अगर ये रिएक्शन चैनल वाले ना तुम्हारे बारे में वार्तालाप ना करें तो जो 10, 15, 20 हज़ार आ जाते हैं, इनमें से कम 8, 90 हज़ार आएंगे। भले तुमको बुरा लगे पर सच्चाई यही है। जब एक दूसरी कंट्रोवर्सी बड़े यूट्यूबर की आई थी, उस टाइम आपने अपने व्यूज़ देखे थे, क्योंकि सारे रिएक्शन चैनल वाले, क्योंकि रिएक्शन चैनल का मतलब है जहाँ पे कंट्रोवर्सी वहाँ पे रिएक्शन चैनल। अब उधर मूव कर गया, इनके सबके हाल बेहाल है। 9,000 पे 2 दिन लग जाता था उनका डबल डिजिट होने में। 10,000, 11,000, 15,000 बड़े मुश्किल से आते थे। तो रिएक्शन चैनल वालों की वैल्यू कीजिए मैडम। अब हर तरह के रिएक्शन चैनल होते हैं। अब जैसे आप हरकतें करेंगे उसका वो चरित्र चित्रण करेंगे। कोई किसी तरीके से करता, कोई किसी तरीके से करता। अब आपको कौन सा तरीका पसंद है वो बता दीजिए। हैं अब इतना खुल के बोल रही हैं तो अपना ये भी इच्छा जाहिर कर दीजिए। लेकिन सॉरी, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना हम दूसरों की कठपुतली नहीं है, हम अपने हिसाब से चलते हैं। हमारी कोई चाबी अपने हाथ में नहीं लेता है कि जब चाहे तो इधर ठुर, जब चाहे तो ठुर, जब चाहे ब्रेक लगा दे, जब चाहे स्पीड बढ़ा दे। नखो जी, अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है और खुद की सोच होती है। दूसरों के अनुसार फिर जीवन यापन करने में का ही फायदा है। दूसरे के अनुसार जीवन यापन तो भाई साहब बैल जो हल में जोत के जा खेत जोतते हैं वो समझदार के लिए इशारा काफ़ी, समझ गए ना।
तो अगर आपको मानव जीवन मिला है, मानव जीवन का मतलब होता है बहुत कुछ, तो उसको थोड़ा सद्बुद्धि का प्रयोग करिए, थोड़ा सा ऐसी बातें करिए जिनका कोई सेंस हो। नॉनसेंस वाली बातें करके देखिए आप कुछ कह नहीं पाएंगे, कुछ साबित नहीं हो पाएगा। और जो कल आपने किया था आज फिर से वही, चलो ठीक है। अगर रिएक्शन चैनल वालों की वजह से इनके अगर व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो दर्शकों भाई का कुछ नहीं जाता है। जैसे कि इन्होंने कल बोला था उनके बीच हड्डी नहीं हूँ मैं, प्लीज़ स्टॉप इट। 24 हैं, कुछ खास नहीं हो पाया। और इससे पहले जो इन्होंने करा था, खुल के प्रूफ बताओ, इससे पहले भी इन्होंने जो कहा था रिएक्शन चैनल वालों को, 45 चला गया। इससे पहले 22, 23 हैं, 38, वो भी जब कहाँ गई थी घूमने, तो लोग देख रहे थे ना कि वहाँ पर क्या हो रहा, कैसे हो रहा है, किधर किधर जा रही, का शॉपिंग कर रही हैं, तो इसलिए वहाँ पर जाने के बाद इनके व्यूज़ बढ़े थे। लेकिन जब ये घर में इधर थी तो भाई साहब इनके जो थे वही हम 3 नहीं हम 4 हैं, मेरी फैमिली, ये सब जिज्जा जी वाले वीडियोस आ जाते हैं। अगर उससे पहले जाओ तब इनके रोने पड़े थे व्यूज़ के। और जो बहुत कम व्यूज़ वाले हैं वो तो हटाए देंगे, हम 3 नहीं हम 4 थे, मेरी फैमिली 70 के। दाने दाने पे लिखा है नाम, और हमारे नाम का दाना उनके घर में है। 53 के। उनका फाइनल डिसीजन मिल गया मुझे, आप मेरे पति ही कहलाओगे। 87 के। है ना। तो इसी तरीके से भाई साहब इनके जो हैं, जितना भी इन्होंने उधर के रिगार्डिंग मोस्टली उन्होंने वहीं का नाम लेकर किया है। और जो यहाँ के घर का है कि अब यहाँ चूल्हा देख लो, चौका देख लो, आज हम लोग घूमने गए, बड़ी मुश्किल से 23 के, 35 के, 35 के, 37 के, जितना भी खाना खजाना वाला है, तो वो सारा ना बस इनका 22, 23, 24, 25, और जहाँ पे ससुराल का नाम जुड़ गया। मतलब मैं यहाँ पर ये सब देख के सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इससे व्यूज़ आता है। और विगत दिनों में जब वो घूमने घामने गई थी बग्गी के यहाँ मायके में, तो इससे इनको ये पता चल गया कि वहाँ पर एकदम से बढ़ रहा था, अब यहाँ पर अगर ये ट्रिक अपनाएंगे तो यहाँ पर भी बढ़ सकता है। तो इसलिए ये जो गेम खेल रही हैं रिएक्शन के नाम पे, इसलिए खेल रही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आपकी ये बात की न जाने कितने सालों से ये पड़े हैं मेरे पीछे हैं, जैसे आपके साथ आपकी शैडो होती है वैसे ये सब मेरे पीछे पड़े हैं। और दुनिया में जैसे भाई कुछ बुरे लोग होते हैं वैसे ये सब हैं। और बुरे लोग, ये इनका सबका ये मानना है, कहीं पर इन्होंने पढ़ लिया है, बस एक ही शब्द रटते रहते हैं पूरे कुनबावासी, कि अगर कोई पापी पाप करता है तो अगर उसकी कोई चुगली करता है तो पाप उसको चढ़ जाता। भाई साहब इनको पता नहीं है किसने बता दिया कि अगर कोई पाप करता है और उसका कोई डिस्कशन करता है तो मतलब वो सब पापी हैं। मतलब अगर इनकी कोई गलती बताता है तो भाई वो पापी हो जाएगा। जिसने जितना पाप किया है वो दूसरे बंदे को डाइवर्ट हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, आपको हो जाएगा, बाकी लोगों को हो जाएगा, सब्सक्राइबर्स को हो जाएगा। जो भी इनके बारे में ऐसे शब्द लिखते हैं, जो भी इनके लिए कुछ बोलते हैं, मतलब कहाँ से ये पढ़ के आ गए। दुनिया जहान में बहुत सारी चीज़ें, कभी गीता का सार पढ़िए, कर्मा पढ़िए, हैं जो करोगे वो आपको मिलेगा। आपके बारे में कोई डिस्कशन करेगा तो वहाँ से कोई अच्छी चीज़ लेनी होती है कि चलो इसने इतनी सारी चीज़ें बोली हैं, मेरे काम का ये चीज़ है, मुझे ये ले लेना चाहिए। ये पता नहीं भैया कहाँ बता दिया गया कि आपके बारे में अगर कोई यहाँ कोई बुराई नहीं करता है, आप जो बुरे काम करती हो ना उसके बारे में डिस्कशन हो जाता है। जो आप लोगों को गुमराह करती हो, जो आप लोगों को गलत गलत चीज़ें बताती हो, अंधेरे में रखती हो, होता कुछ और है, उसको तुम दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हो। मतलब भाई कमाल है। दुनिया जहान में इतने ज़्यादा हमारे ग्रंथ हैं, इतने ज़्यादा हमारे महाभारत हैं, गीता है ना, इनमें बहुत सारे वचन भगवान ने बोले हैं, बहुत सारे आप सद्वाक्य भी पढ़ती हैं, गुरुवाणी पढ़ती हैं, वहाँ कुछ कर्मा नाम का एक चीज़ है, उस पर कभी आप गौर फरमाइए। नहीं फरमाएंगे, बस एक गलत फहमी का शिकार हो गई हैं तो इनको सबको कहा लगता कि चाहे जितना ज़्यादा मन चाहे ऐसे कर्म करते रहो हैं जो दूसरों को कष्ट पहुँचाए। कह रही थी कि दुखी आत्मा को अगर परेशान करोगे तो ऊपर वाला देखेगा। दुखी आत्मा को, जो बनावटी दुखी होता है उसका क्या। और जी आप किसी दुखी महिला को, किसी बुजुर्ग महिला को अगर परेशान करोगी, आपका क्या होगा ये कभी सोचा है? आप अपने आप को दुखी समझती हो और बाकी सबको बोलो, मुंह खोलो, नहीं बोल पाओगी। कैसे बोलोगी?
एक चीज़ जाते जाते बोलना चाहूँगी, कम से कम आपने ये तो माना कि आप पापिनी हैं। आपने कहा कि जो कभी हमने किए होंगे तो ये सारे डिस्कस करेंगे तो ये सारे हमारे पाप धुल जाएंगे और इनके ऊपर चढ़ जाएंगे, इनके मत्थे पे आ जाएंगे, मतलब असली में पापी और पापिनी ये कहलाएंगे। कमाल है। वैसे कभी नहीं किए होंगे, करते आ रही हो इतने दिनों से गुमराह और एक बुजुर्ग महिला को परेशान करके, और अपने कागजी पति के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाई हो उसमें जितनी सच्चाई होगी वो तुम जानती हो। लेकिन जिस तरीके से प्रताड़ित कर हुए विगत 2.5-3 साल से आप गायब थी, एकदम से उनके घर में तुम्हारा दाना पानी लिख गया, कहानी बनाने आ गई, तो ऐसे गुमराह करना भी तो पाप है, हैं? तो करते हुए नहीं, जब कभी किए हुए थे ना वो नहीं, अभी तक जो कर रही हो, अगर डाइवर्ट होगा तुम्हारे हिसाब से तो वो है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब भाई ऐसा लग रहा है कि भगवान अवतार लेके इनके सामने बोले थे, हे मूर्ख बालिके, नहीं, हे समझदार बालिके, तुम जितने मर्जी हो, जितना हो, अधर्म करो, पाप करो, जिसके बारे में जो करना है वो करो। वो सारा पाप जो तुम्हारी चुगली करेंगे वीडियोस वाले, है ना, तो उनके ऊपर चल जाएगा। तुम बिल्कुल एकदम ऐसी आत्मा कहलाओगी जिसने ना एकदम सदविचार वाली लड़की, कोई विचार ही नहीं, और जितना तुम करना चाहो, जिसको जितना अत्याचार करना चाहो कर सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारे मत्थे आएगा ही नहीं। तुम एक पवित्र आत्मा रहोगी जब ऊपर आओगी। वाह वाह। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इनकी जो गलत फहमी है। कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा लोग सही शब्दों का चुनाव करके इनको एग्जाम्पल देते हैं, ना जाने कितनी बार मैंने दिया बहन, लेकिन तुमसे यूँ ना ही हो पाई। बस तुम जो गलत फहमी का शिकार हो वही रहोगी। चलो जी, आपको क्या लगता है वो भी बता दीजिएगा। पाप किसको कितना डिलीवर्ड हुआ, कितनी बार तुमने इनको एडवाइस करा है, कितनी बार इनको छोटी छोटी मगर मोटी बातें करी हैं, याद कर लो, इतना गुना पाप चढ़ जाएगा। ठीक है।